ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। आषाढ़ मास की योगिनी और शयनी एकादशी का महात्म्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरसेन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पाठकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है। हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अत कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तु, और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, आपने भगवान की अवहेलना की है। अर्थ क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हड्डे में मान डूब हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लोप नहीं होती थी। पाठक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्म दक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, आपको कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया? आप क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुसर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अत राज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रेतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का शील स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, आपने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। आप आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से आपकी घोर निश्चय दूर हो जाएगी। भगवान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली धन की पार्टी मुनि के चरणों में पड़ गई। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ, वह ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी
पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम सैनी है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्य में श्रवक एवं मोक्ष प्रदान करने वाले, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा शेष सागर में शेषनाग की शया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी के कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को परिपाटी धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसका कार्य यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना में शत्रुमुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापाहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का सांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए 100 मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। 100 मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, काल में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो 100 मास से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। चैनी और बोरीली के बीच जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, ग्रस्त के लिए वही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी ग्रस्त के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।